बहराइच में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। वन विभाग ने खूंखार भेड़िया पकड़ा है। भेड़िए ने 3 दिन पहले बच्चे को शिकार बनाया था। मैसी के 50 गांव में पकड़ा गया भेड़िया। तो बड़ी खबर बहराइच से आपको बता दें, जहां वन विभाग की टीम को सफलता हाथ लगी है। वन विभाग की टीम ने एक बार फिर से खूंखार भेड़िए को पकड़ा है। बता दें कि भेड़िए ने 3 दिन पहले एक बच्चे को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद एक बार फिर से गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया था। मैसी के 50 गांव में भेड़िया पकड़ा गया। तो 3 दिन पहले भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला किया, बच्चे को शिकार बनाया, जिसके बाद ग्रामीणों में एक बार फिर से दहशत का माहौल देखने को मिला। लेकिन वन विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है, भेड़िया को फिर से पकड़ा है। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला एक बार फिर भेड़िए के आतंक में रहने को मजबूर हो गया था, लेकिन एक बार फिर से डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उनको वो भेड़िया हाथ लगा है जिसकी तलाश लगातार वन विभाग और तमाम टीमें कर रही थी। आज बहराइच के महसी इलाके के 50 गांव में उस भेड़िए को डीएफओ अजीत प्रताप सिंह और उनकी टीम द्वारा पकड़ा गया है। हमारे साथ डीएफओ अजीत प्रताप सिंह स्वयं मौजूद हैं, जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी। हाँ, लोगों में दहशत था, ये सत्य बात है, घटनाएं हो गई थी। तो हम भी थर्मल ड्रोन से लगातार सुबह शाम निगरानी कर रहे थे, क्योंकि दिन में क्या होता है, धूप ज़्यादा होती है, वो हीट कैप्चर करता है, बहुत और भी चीज़ें हीट के कारण जो है उसमें कैप्चर हो जाती हैं, तो दिखता नहीं, समझ नहीं आता। लेकिन सुबह शाम हम डेली चलवाते थे और ये निर्देश था जो सोहम दत्ता जो चलाते हैं, पायलट हैं ड्रोन के, कि जब भी कोई ऐसा आपको संदेहास्पद दिखे भेड़िया तो हमको आप फ़ोटो भेज देना। तो आज हमारे कंजर्वेटर सब आए थे, हमारे गोंडा की भी टीम आई थी, हमारी श्रावस्ती की भी टीम आई थी, हमारी अपनी टीम थी ही। तो हम लोग कंजर्वेटर सब आए थे, तो कंजर्वेटर के साथ हम लोग जा रहे थे। इतने में हमारे पास फ़ोन आया सोहम का कि सर देखिए फ़ोटो भेजे हैं, क्या है। तो हमने देखा तो भेड़िया था। तो हम तत्काल कार्रवाई करते हुए वहाँ पर तत्काल गए और लगभग सूचना मिली, हम लोग आधे पौने घंटे वहाँ पहुँचे, आधे पौने घंटे ऑपरेशन चला, 1.5-2 घंटे में ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश, बहराइच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों के कर संग्रह में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और कड़े प्रवर्तन की नीति को अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने शेल कंपनियों और पंजीकृत फर्जी फार्मों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि टैक्स चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है, इससे विकास योजनाओं और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने शेल कंपनियों और पंजीकृत फर्जी फार्मों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि टैक्स चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है, इससे विकास योजनाओं और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों और न्यासियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में राम मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों के नामों पर सहमति बनी, जो कि जदगुरुओं के नाम पर होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बैठक में राम मंदिर के निर्माण कार्य को भी लेकर चर्चा की गई है और इसके साथ ही बैठक में ये भी बताया गया कि मंदिर निर्माण का 90% काम पूरा हो गया है। वहीं श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन के लिए अभी इंतजार करना होगा। चारों दिशाओं में तो नहीं, लेकिन हाँ इसके चारों ओर 4 द्वार बनाए जा रहे हैं। बिरला धर्मशाला के सामने राम जन्मभूमि पथ एक प्रवेश द्वार है। क्षीरेश्वरनाथ मंदिर के सामने क्रॉसिंग नंबर 3, वहां एक गेट बनेगा। यूसुफ आरा मशीन से सटा हुआ क्रॉसिंग नंबर 11, वहां पर एक बड़े विशाल गेट का निर्माण कार्य चल रहा है। परिसर का उत्तरी भाग रामकोट मोहल्ले के अंदर आता है। जैन मंदिर के सामने एक गेट
बनाया जा चुका है। इन 4 गेट के 4 नाम ये रखे जाएंगे। बिरला धर्मशाला के सामने का राम जन्मभूमि पथ जगत गुरु रामानंदाचार्य मार्ग, क्रॉसिंग 3 क्षीरेश्वरनाथ के सामने अभी बना नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ है, जगत गुरु मध्वाचार्य द्वार, क्रॉसिंग 11 यूसुफ कियारा मशीन के बगल जगत गुरु शंकराचार्य द्वार, रामकोट मोहल्ले में उत्तरी दिशा जैन मंदिर के सामने जो सड़क टेढ़ी बाजार, गोकुल भवन, उनवल और उनवल से फिर अंदर आती है, तो वहां पर जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार ये सुझाव आए हैं और ये सुझाव सभी ने स्वीकार किए हैं। कल जगत गुरु शंकराचार्य द्वार, रामकोट मोहल्ले में उत्तरी दिशा जैन मंदिर के सामने जो सड़क टेढ़ी बाजार, गोकुल भवन, उनवल और उनवल से फिर अंदर आती है, तो वहां पर जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार ये सुझाव आए हैं और ये सुझाव सभी ने स्वीकार किए हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया और इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उम्मीद पोर्टल का स्वागत किया है और कहा कि इससे वक्फ की संपत्तियों की हिफाजत और उनका रखरखाव बेहतर अंदाज में होगा। रखरखाव के लिए एक उम्मीद पोर्टल के नाम से शुरुआत की है और उम्मीद पोर्टल का मैं स्वागत करता हूं और मैं ये समझता हूं कि अब इसका आगाज़ जो है बहुत बेहतर अच्छे अंदाज में होगा और जितनी भारत में वक्फ की संपत्तियां हैं उसका रखरखाव, उसका लेखा जोखा, बही खाता सब उसमें महफूज किया जाएगा। मोदी नगर में वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी पहल हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने वेट लिफ्टिंग वॉरियर अकेडमी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को मेहनत, जुनून और सही दिशा की अहमियत बताई। मंत्री रिजिजू ने कहा कि इस अकेडमी से ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी निकलेंगे जो कि देश का नाम रोशन करेंगे। सबसे पहले तो ये मोदी नगर के वासियों को मैं बधाई देता हूं कि उनके क्षेत्र में शानदार वेट लिफ्टिंग एकेडमी का आज शुरुआत हुई है। यहाँ के जो लोकल एमपी हैं, सांगवान साहब भी है, डॉक्टर मैडम भी, एमएलए भी, दोनों यहाँ मौजूद हैं और दोनों का सहयोग भी मिला हुआ है। और ये एकेडमी मामूली नहीं है क्योंकि हमारा देश का आज तक का सबसे बड़ा वेट लिफ्टिंग का जो स्टार है मीराबाई चानू यही ट्रेन करती है। तो फिर ये बहुत अहम हो गया हमारे लिए कि ये जो यहाँ श्री राम सोसाइटी ने जो यहाँ जगह दिया है, जो छत्र छाया में काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये लोकेशन भी अच्छा है और फैसिलिटी मैंने विजिट किया है, हॉस्टल का जो रूम भी अच्छा है, खाने पीने का व्यवस्था जो भी किया है बहुत अच्छा है और यहाँ जिम का जो इक्विपमेंट्स है, वेट लिफ्टिंग का इक्विपमेंट है वो भी वर्ल्ड क्लास है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।